आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू b, so for any real numbers a and b, if a is greater than or equal to b, ये strict inequality नहीं है। इसको मैं रेड से लिखता हूँ, ये strict inequality नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जो इक्वल है। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं लिखूं a इज़ ग्रेटर देन b, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ओके, सिमिलरली a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। बट व्हाट अबाउट a इज़ लेस देन b, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया है, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी एक्सप्लोर करते हैं। जो सबसे पहली इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे वो है कन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, इफ a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, इट मीन्स b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो है ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहती है? फॉर एनी रियल नंबर्स a, b एंड c, if a is less than or equal to b and b is less than or equal to c, it means a is less than or equal to c। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर दें। जो ऊपर हमने कंडीशन लिखा है उसके जगह पे हम लिखते हैं a is less than or equal to b and b is less than c। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन होगा a इज़ लेस देन c। तो जब भी एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाती है तो कंक्लूजन में हमेशा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखें इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन और इक्वल टू c, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन भी होगा a इज़ लेस देन c। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है फॉर एनी रियल नंबर्स a, b एंड c, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। फॉर एनी रियल नंबर्स a, b एंड c, if a is less than or equal to b, और हम दोनों साइड पे कॉमन कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब a प्लस c या फिर a माइनस c कर दें, तो इस इनइक्वालिटी रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आता है। इनइक्वालिटी रिलेशनशिप, इनका जो इनइक्वालिटी रिलेशन है वो इसके बाद भी प्रिजर्व्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। सॉरी, तो अगर हम a को असाइन कर दे 2, b को असाइन कर दे 3 और c को असाइन कर दे 4। ठीक है, तो अब हम चेक करना है, और हमारा कंडीशन क्या था? कंडीशन था a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, जो कि हम देख रहे हैं 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो a प्लस c करेंगे तो क्या होगा? a प्लस c इज़ 2 प्लस 4। इज़ इट लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 4, मतलब b प्लस c? यस इट इज़। तो 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7।
अभी हम दूसरे कंडीशन को चेक करें, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी चेक करें। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 2 माइनस 4 यानी a माइनस सी, इज इट लेस देन और इक्वल टू b माइनस सी यानी 3 माइनस 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा -2 इज लेस देन और इक्वल टू -1। यस, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर एनी रियल नंबर्स a, b एंड c, और c क्या है, c नॉन ज़ीरो है, मतलब c ज़ीरो नहीं हो सकता। सो फॉर एनी रियल नंबर्स a, b एंड c वेयर c इज़ नॉन ज़ीरो, पहला कंडीशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन 1 क्या है, a इज़ लेस देन और इक्वल टू b एंड c इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो अगर हम दोनों साइड पे कॉमन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, करके देखते हैं। AC, और पहला तो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीजन करेंगे A ओवर C, तो क्या होगा, AC इज़ लेस देन और इक्वल टू BC एंड A ओवर C इज़ लेस देन और इक्वल टू B ओवर C, ठीक है। C इज़ नॉट ज़ीरो, सो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। इसको हम चेक करके देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो अगर हम A को असाइन कर दें, A इज़ इक्वल टू 2, B इज़ इक्वल टू 3 एंड C इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ये ट्रू है। दोनों साइड पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के लिए। सो 2 टाइम्स 4 इज इट लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 4, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये तो सही है। अभी हम डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी चेक करके देखते हैं। सो डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में क्या है, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4, इज इट लेस देन और इक्वल टू 3 ओवर 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 ओवर 4, तो ये भी ट्रू है। अब हम कंडीशन 2 एक्सप्लोर करेंगे। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 है a इज लेस देन और इक्वल टू b, पहली कंडीशन में भी ऐसा था, एंड c इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब c नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम दोनों साइड को कॉमन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, क्योंकि C नेगेटिव है, 0 C से बड़ा है, और दोनों साइड को अगर हम C से डिवाइड कर देते हैं तो भी हम लिख सकते हैं A ओवर C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B ओवर C, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया C लिखना, B ओवर C, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -2 दे देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 is less than और equal to 3, तो ये कंडीशन सही है। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो AC हो जाएगा 2 टाइम्स -2, 2 टाइम्स -2, और BC हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, BC हो जाएगा 3 टाइम्स -2। इज इट ट्रू, देखते हैं। -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, सो दिस इज ट्रू। अभी हम डिविजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी एक्सप्लोर करते हैं। A की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है -2, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि B की वैल्यू है 3 ओवर -2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 ओवर 2। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये ट्रू है।
अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फॉर द एडिटिव इनवर्स। सो प्रॉपर्टी फॉर द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, if a is less than or equal to b, it means negative a is greater than or equal to negative b। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। अगर a को हम असाइन करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम a को असाइन करते हैं a is equal to 2 and b is equal to 3, तो हमारा कंडीशन सही है 2 is less than or equal to 3। अगर हम दोनों साइड को इसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। अब हम आखिरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका जो सबसे पहला कंडीशन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 1, वो है फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। सो फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ज़ीरो नहीं हो सकता है, a and b that are both positive और नेगेटिव, दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। If a is less than equal to b, if a is less than or equal to b, it means 1 over a is greater than or equal to 1 over b, ठीक है। ये पहला कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो इसको हम एक एग्जांपल से चेक करके देख लेते हैं। अगर a को हम 2 असाइन करें और b को हम 3 असाइन करें तो ये फुलफिल कर रहा है 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, और दोनों को जब इन्वर्ट करते हैं तो 1/2 और 1/3 होता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो हम देख रहे हैं कि ये सही है, दिस इज़ ट्रू। अभी हम कंडीशन नंबर 2 एक्सप्लोर करेंगे। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 है चेन नोटेशन है, ये चेन नोटेशन। 0 is less than a which is less than or equal to b। तो जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 over a is greater than or equal to 1 over b which is greater than 0, ठीक है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 is less than a which is less than or equal to b, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। a को हम 2 मान लेते हैं, असाइन कर देते हैं, और b को असाइन कर देते हैं 3। सो 2 is less than or equal to 3, 2 is less than or equal to 3, राइट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हम देख रहे हैं 2 is less than or equal to 3 और यहाँ पे 0 है। सो 0 is less than 2 which is less than or equal to 3। अगर हम इसको इन्वर्ट करें, 0 को इन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम 2 को इन्वर्ट करें और 3 को इन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब 0 कहाँ पे आएगा, ये 0 कहाँ पे आएगा, इज़ 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2?
नो. इज 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3? नो. सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 0 इज लेस देन 1/2 एंड 1/3. तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे. और हमारा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? ये प्रॉपर्टी कह रही थी 1/a विच इज दिस 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/b, जो कि यहाँ पे 1/3 हो गया है, इज ग्रेटर देन 0. तो ये ट्रू है. अभी हम कंडीशन नंबर 3 चेक करेंगे. कंडीशन नंबर 3 भी चेन नोटेशन में ही है. तो ये है a इज लेस देन और इक्वल टू b विच इज लेस देन 0. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं b और a दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं. ठीक है. तो जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो होगा 0 इज ग्रेटर देन 1/a विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/b. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर करते हैं. सो अगर हम a को असाइन कर दें, दोनों नंबर a और b दोनों नेगेटिव नंबर है. ठीक है. और a b से छोटा है. तो अगर हम a को -3 लिखते हैं तो b को हम मान सकते हैं -2. ठीक है. और 0 है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? -3 इज लेस देन और इक्वल टू -2. ठीक है. सब कुछ ठीक है अभी यहाँ तक. अगर हम इसको इन्वर्ट करें, ये भी लिख ही देता हूँ, इज लेस देन 0. तो अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -1/2. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का कौन सा सिंबल आएगा? -1/3 -1/2 से बड़ा है. ठीक है. -1/3 इज ग्रेटर देन -1/2. सो दिस विल बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2. अभी 0 का पोजीशन क्या होगा? इज 0 ग्रेटर देन -1/2? यस इट इज. इज 0 ग्रेटर देन -1/3? इट इज. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन -1/3 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2. अभी हम एक आखिरी कंडीशन देखते हैं. ठीक है. कंडीशन नंबर 3. कंडीशन नंबर 3. सो कंडीशन नंबर 3 है a इज लेस देन 0 विच इज लेस देन b. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? a नेगेटिव है, a इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड b इज पॉजिटिव. ठीक है. b इज पॉजिटिव. तो जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो होगा 1/a इज लेस देन 0 विच इज लेस देन 1/b. अब हम ये एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. चूंकि a 0 से छोटा है तो हम a को असाइन कर देते हैं -2 और b 0 से बड़ा है तो b को हम असाइन कर देते हैं 2. ठीक है. तो हम देख रहे हैं -2 इज लेस देन 0 विच इज लेस देन 2. अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2. सो -1/2 से छोटा है, राइट? तो हम लिख सकते हैं -1/2 इज लेस देन 1/2. ठीक है. और 0 का पोजीशन क्या होगा? इज 0 ग्रेटर देन -1/2? यस, 0 इज ग्रेटर देन -1/2. इज 0 ग्रेटर देन 1/2? नो. तो 0 अभी भी मिडल में है, तो हम लिख सकते हैं -1/2 इज लेस देन 0 विच इज लेस देन 1/2.